बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो मार्केट परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग आई, बट उस पॉजिटिव क्लोजिंग का क्रेडिट जो आज का बनता है वो सिस्टम्स का बनता है। बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आई उसमें, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पॉजिटिव पॉइंट वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से आज मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग ली। ओवरऑल मार्केट डल चल रही है काफ़ी अरसे से। आज भी लो वॉल्यूम के साथ एक बड़ी ही रेंज बाउंड सी एक्टिविटी रहती है मार्केट में। कुछ स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट बनती है ड्यू टू सम न्यूज़, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो लो वॉल्यूम के साथ बड़ी ही थिन प्राइस रेंज में जो है वो ट्रेड करते हैं। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखें जब अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं तो आपको एटलीस्ट स्क्रीन में थोड़ी मूवमेंट नज़र आती है कि प्राइस स्पैन जो सा होता है वो काफ़ी बड़ा नज़र आता है, और आपको लग रहा होता है कि यार डे ट्रेड भी अच्छी बन सकती है, जो सी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। तो वो तमाम सिनेरियो जो सा होता है जब अच्छे वॉल्यूम लग रहे हों तो वो फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो आपका प्राइस स्पैन है, प्राइस रेंज है मार्केट की भी और हर स्टॉक की, वो भी जो सी है अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि मार्केट समटाइम 200-300 नेगेटिव जाके 100-200 पॉजिटिव भी आ जाती है, या पूरे दिन में मार्केट तकरीबन 400-500 के स्पैन में मूव करती है। बट जब मार्केट डल होती है तो वही जो स्पैन है वो रिड्यूस होके 200 पे आ जाता है। तो एनीवेज़ इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रेटजी जो सी बनती है इस वक्त, वो आपको पता ही है कि जो न्यूज़ चल रही हैं इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे। अब आई थिंक संडे को दोबारा अनाउंसमेंट होगी इमरान खान की तरफ से कि असम्बलियाँ कब टूटनी है। सो अगेन ये अब एक आप समझ लें कि आने वाले जो 2 ट्रेडिंग सेशन हैं मज़ीद थोड़ा सा डल रहेंगे, और कॉशियस अप्रोच होगी ख़ास तौर पे फ्राइडे को। अब इकनॉमिक साइड पे अगर हम देखें तो सऊदीया से हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलने के पॉजिटिव जो सी कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, और अल्टीमेटली वो मिल ही जाएगी। और वो ही जब उसकी कंफर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली वो मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट देगी। प्लस आज देखें, लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेशन थी कि पेट्रोल प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं की। आज अगर उनमें एक सब्सटेंशियल डिक्रीज़ आता है तो वो भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा शायद जो सा उसका एक अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आप देखें कहाँ से कहाँ पे आ गया, बट हमारे यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस अभी तक वहीं पे चल रही हैं। तो वो एक अल्लाह करे कि आज एक सब्सटेंशियल जो सा है उसमें जो सा है वो डिक्रीज़ हो प्राइस। बाकी देखें सेक्टर वाइज अगेन टॉप प्रायोरिटी पे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही रखें। उसके अलावा और बट डिफरेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस में कुछ स्टॉक्स हैं, उसके अलावा फूड में कुछ स्टॉक्स हैं, दूसरे कुछ सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे वॉल्यूम भी लग जाते हैं। स्टेल मार्केट में भी थोड़ी सी मूवमेंट भी दे देते हैं, आपको एक स्विंग ट्रेड भी मिल जाती है। और ये चीज़ें हम अपनी वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। बहुत से स्टॉक्स को हमने जो कैरी किया हुआ है, अगर आप उन्हीं स्टॉक्स के अंदर मूव करें तो मेरा ख़्याल है उनमें से बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छी ट्रेड्स ऑलरेडी दे भी चुके हैं, और वो अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी वो अच्छा बेनिफिट देंगे। तो सिलेक्शन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की इन्हीं बेसिस के ऊपर है कि जो इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल हों, 1 ईयर लो, मल्टीपल ईयर लो के पास हों, ओवरऑल उनमें सेक्टर वाइज या उनकी अपनी बुक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आप समझ जाएं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनको बाय करके थोड़ा सा होल्ड करें। डेफ़िनेटली थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, क्योंकि जब तक आपके ओवरऑल देखें आपके पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो ये चीज़ तो ज़हन से निकाल दें कि मार्केट एक अच्छा मोमेंट जो है वो बना सकती है। एट द सेम टाइम मार्केट अपने आप को समहाउ मैनेज कर रही है। आपने देखा होगा कि जब थोड़ी सी रैली बनती थी शुरू में तो एकदम एक पॉजिटिविटी जो सी है स्टॉक्स में आती थी, रैली बनती थी, लेकिन साथ ही कोई न्यूज़ आ जाती थी आइदर इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे, और वो दोबारा से रैली जो सी है वो रुक जाती थी और उसमें एक डिप आ जाता था। तो इसी वही प्राइस रेंज तकरीबन 3 से 4 हज़ार की प्राइस रेंज में हम मूव कर रहे हैं। बल्कि अब वो स्क्वीज़ होके आप कह लें कि 2 हज़ार का एक जो सा स्पैन जो सा वो बन गया है। तो अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि जो एक लॉन्ग ड्यू रैली है वो हमें मिले। और पिछले काफ़ी अरसे से आप देखें कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो अपना 50,000 को ब्रेक नहीं कर पाई,
एक टाइम आया था जब कोविड में मार्केट तकरीबन मोर देन 20,000 डाउन चली गई थी। उसके बाद उसने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी दी और मार्केट तकरीबन आप देखें 47,000 तक आई थिंक गई थी। बट उसके बाद फिर ऐसे सिनेरियो डेवलप हुए आपके पॉलिटिकल साइड पे कि मार्केट जो सी है वो दोबारा से वो 50,000 को टच भी नहीं कर पाई। तो अल्लाह करे कि चीज़ें सेटल डाउन हो, ताकि बहुत से लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक काफ़ी अरसे से स्टक हैं, प्लस अगर वो प्रॉफिट हो भी रहा है तो जो प्रॉफिट आप एक बुलिश ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉफिट डेफिनेटली आपको तभी मिल सकता है जब एक सस्टेनेबल रैली मिले, जो कि आपका सम टाइम जो सा है वो 100% 200% तक भी प्रॉफिट जो सा है वो आपको मिलता है, जो कि एग्जिस्टिंग प्राइसेस इस वक्त अवेलेबल हैं, जहाँ पे अक्सर लोगों ने बाइंग या एवरेज किया हुआ है। बट उस बाइंग या एवरेज करने का फ़ायदा तभी होगा जब एक थोड़ी सी सस्टेनेबल रैली बनेगी। अदरवाइज़ जो एक रियलिस्टिक प्रॉफिट मिलना चाहिए एक अच्छे स्टॉक में, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह की डल और वॉलेटाइल मार्केट में। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। कुछ में आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है, कुछ में आप एवरेज कर सकते हैं, कुछ में आपने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग को आने वाले दिनों में मद्देनज़र रखना है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकें। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी इस डल मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छे प्राइस स्पैन में आपको एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। अगर आप देखें तो इसमें आप जो स्विंग ट्रेड हम अक्सर डिस्कस करते हैं इसको, और इसने 12 दफ़ा में जिन दोस्तों ने भी उन प्राइस लेवल्स को फॉलो किया है जो मैं डिस्कस करता हूं, तो आप देख लें कि 12 दफ़ा इसने बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी है, जो कि तकरीबन अगर आप कह लें कि वो 17 से तकरीबन 22 का स्पैन बनता है। और वो अब डिपेंड करता है, अगर वो 18 के पास हम इसको टारगेट हमेशा करते हैं, वहाँ से अगर फर्दर डाउन जाए तो वहाँ पे एवरेज करें या उसी को होल्ड करें, तो फिर एक आप देखें तो आप इजीली उसको 20 प्लस पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी ये 20 क्रॉस करे तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें। तो उस तरह ये होता है कि एक पॉजिटिव साइड पे आप एग्जिट ले सकते हैं। इसी प्राइस पैन में आपको ये ज़्यादातर मूव करता हुआ नज़र आता है। तो टीपीएलपी जिन दोस्तों ने भी रिसेंटली जब हमने इसको 18 के पास टारगेट किया था, जिन्होंने बाई किया हुआ है, वो अब जब भी ये 20 से ऊपर जाए और कल आपको चांस मिलता है तो आप इसमें एटलीस्ट पार्शल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बाकी का जो सा है वो आप स्टॉप लॉस के साथ जो सा है वो होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी यूनिटी। यूनिटी का आपको पता है कि जो पीछे रिसेंट एक न्यूज़ आई थी, उसको हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो सा एक डिप आया था, अदरवाइज़ ये नॉर्मली 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो अभी की लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो 15 टू 16 के दरमियान आप इसमें एक जो सा वो एंट्री ले सकते हैं, या अगर आपने हाई साइड पे बाई किया तो वहाँ पे एवरेज करें। यहाँ से जैसे ही आपको 1-2 रुपये का गेन मिले वहाँ से उस क्वांटिटी को आप एग्जिट कर जाएं। तो इसमें आपको इस तरह की ट्रेड जो सी है मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मली यूनिटी में भी कंपैरेटिवली बेहतर वॉल्यूम लग जाते हैं और एक आपको डेली एक अच्छी प्राइस रेंज ये भी दे देता है। बट अगेन जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो मार्केट की कंडीशन है, उसमें हमेशा आपने अपने जो बाइंग लेवल है उसका वेट करना है। कभी भी आपने जल्दी में हाई साइड पे बाई नहीं करना। और इसी तरह एट द सेम टाइम जब प्रॉफिट टेकिंग लेवल है तो उसमें थोड़ा सा क्विकली डिसीजन करना है। और उसमें भी अगर आप वेट करेंगे तो मार्केट की वजह से फिर दोबारा स्टॉक आपका डिप पे जा सकता है। उसके बाद आ जाए जी दीवान फ़ारूक मोटर्स। देखें, इसको मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, सट्टा स्टॉक है, इसमें एक सट्टा लगा, अच्छा लगा, बट इसकी अगर आप मूवमेंट देखें तो ऐसा ही है कि मल्टीपल कैप्स लगते हैं, फिर लोअर लॉक लग जाते हैं। सो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसमें जब बिल्कुल लो साइड पे हो पैनी स्टॉक या सट्टा स्टॉक, तो वहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हैं। और डेफिनेटली अभी उस लो प्राइस से बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे तो किसी किस्म का भी रिस्क लेना जो है वो नहीं बनता। तो जब बहुत से दूसरे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको इससे बेहतर रेट पे मिल रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह के स्टॉक में एंट्री लेना ख़ासतौर पे इन रेट्स पे वो काफ़ी रिस्की है। इसके बाद आ जाएं जी वर्ल्ड कॉल। अगेन एक पेनी स्टॉक, इनको भी अवॉइड करना जो सा है वो बेहतर है। लेकिन जिस तरह मैंने ऊपर DFML के बारे में डिस्कस किया था कि वो इस वक्त रिस्की रेट पे है, ऐसे स्टॉक जो सट्टा स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स होते हैं, जब बिल्कुल लो साइड पे हो तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो WTL इस वक्त जिन रेट्स पे है, यहाँ पे आप
एंट्री ले सकते हैं। नई एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास हाई साइड पे बाइंग है वो एवरेज कर लें, तो वो उनके लिए ये है कि जब इसमें एक जंप आएगा तो उनकी एवरेज बेहतर होने की वजह से वो जल्दी अपनी रिकवरी जो सी कर लेंगे। तो इस वक्त वर्ल्ड कॉल को आप जो है वो 1.3 के आसपास या से नीचे अगर मिलता तो आप बिल्कुल उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी फौजी सीमेंट। ये इस वक्त अपने तकरीबन आप कह लें कि 1 ईयर लो के पास है। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल ही प्रेशर में है और उसकी रीज़न्स हम टाइम टू टाइम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और अभी क्योंकि जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन, तो आने वाले दिनों में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या इस तरह की सिचुएशन जब तक नहीं आती, थोड़ा सा इस साइड पे आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आती, तो तब तक आप सीमेंट सेक्टर में वो एक्टिविटी नहीं देख सकते। हालांकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कोल प्राइसेस में जो कि एक टाइम पे 450 के आसपास चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्रॉप आया। बट लोकली हमारी जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट इस वक्त जो लेवल्स हैं इसके फौजी सीमेंट के, वो 1 ईयर लो के पास है। तो अगर कोई एंट्री लेना चाहता है और वो होल्ड कर सकता है, तो फौजी सीमेंट ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ से अगर आप इसको बाय करें तो एक काफ़ी सिक्योर जो सा रेट है, यहाँ से चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि बाउंस बैक करेगा। और अगर जब आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करें, तो जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो यहाँ से इमीडिएटली आपको ये एक अच्छी परसेंटेज आप कह सकते हैं 30-40% का गेन दे सकता है। उसके बाद आ जाए जी एसएसजीसी। अब देखें एसएसजीसी देख लें, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, ये जो गवर्नमेंट आप कह सकते हैं एंटिटीज़ हैं, ये सर्कुलर डेट के इश्यूज़ हैं इनके, तो खैर एसएसजीसी और एसएनजीपी के। और प्लस इसके अलावा आपके सामने काफ़ी अरसे से इनकी प्राइसेस जो सी हैं वो बड़ी शॉर्ट रेंज में जो सी मूव कर रही हैं, ख़ासतौर पर एसएसजीसी क्योंकि छोटे स्टॉक में थोड़ा सा आ जाता है। तो बिलो 10, लेकिन आप इसको अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एक प्राइस ऐसी है, अच्छी प्राइस है जहाँ पे इसका रिस्क थोड़ा सा वो मिनिमम हो जाता है। और यहाँ से चांसेस ये हैं कि जब फ्यूचर में थोड़ी सी मूवमेंट बनेगी तो आप इसमें अल्टीमेटली जो है कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं और फर्दर डाउन साइड के चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन वो भी अभी प्रेजेंट प्राइस पे नहीं, जब भी ये 10 से नीचे जाए और आप कह सकते हैं कि 8 to 9 की प्राइस वो बनती है जहाँ पर आप इसको अगर बाय करें तो वहाँ से आपको 1-2 रुपये का गेन जो है वो मिल सकता है। उसके बाद आ जाएं जी डबल जी एल ने जब बोनस अनाउंस किया था तो उस वक्त ये 16 के आसपास था आई थिंक। तो जिन्होंने भी वहाँ पे बाय किया, अगर इसका एक्स होने के बाद आप बोनस को इंक्लूड कर लें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन ब्रेक इवन के पास ही है। तो यहाँ से जैसे ही अपनी प्राइस रिकवर करके 16 पे जाए तो डेफिनेटली वो मींस कि आप तकरीबन 10% के जो है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो उस क्वांटिटी को आप फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में छोटे स्टॉक में जब तक कि उनमें कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है या आगे फर्दर जो सी है एक स्टेबल रैली नहीं बनती, तो 1, 2 या 3 रुपये का गेन एक अच्छा गेन जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी कोसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। पेनी स्टॉक है जी, इसमें एज सच इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। दो के अपने 52 वीक्स या 1 ईयर के लो के पास है, लेकिन ये वो स्टॉक हैं जिनमें कभी कभार एक मोमेंट बनती है। तो आज ये आपको ज़रा वॉल्यूम लीडर्स में इसलिए नज़र आ गया है क्योंकि बाकी ओवरऑल मार्केट बड़ी डल है। तो जब मार्केट डल होती है तो पेनी स्टॉक्स में क्योंकि नॉर्मली ज़रा बेहतर वॉल्यूम लगते हैं, तो उनमें से भी कुछ स्टॉक्स हमेशा जो है टॉप 10 टॉप 15 वॉल्यूम लीडर्स में आप देख लेते हैं। तो ओवरऑल स्पिनिंग मिल है, पेनी स्टॉक है, 2 के आसपास कहीं आए और वो भी तब जब मार्केट एक बुलिश रैली बनाना शुरू कर दे, तो फिर आप एक इन्वेस्टमेंट करें लो साइड पे। तो ये फ़ायदा होता है क्योंकि फिर थर्ड फेज़ में पेनी स्टॉक में भी एक मूवमेंट बनती है। बट अभी के लिए तो अवॉइड करना ही बेहतर है। उसके बाद आया जी हैस्कोल। हैस्कोल हम काफ़ी अरसे से टारगेट कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब इसने 8 पे हमने एग्ज़िट लिया था स्टॉप लॉस के थ्रू, जब इसने 8 क्रॉस किया था, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो उसके बाद हमने कहा था कि जब भी ये 7.5 के आसपास आए, उससे नीचे है, तो वहाँ पे आपने बाय करना है 7 के स्टॉप लॉस के साथ। तो हैस्कोल ने रिसेंट वॉलेटिलिटी में काफ़ी अच्छा प्राइस को अपनी मेंटेन किया और आपने देखा होगा कि पीछे जो डिप भी आया था मार्केट में, तब भी ये तकरीबन 7.5 के आसपास ही आता है, 7.5 से नीचे नहीं आया था। तो अब जिस रेट पे ये अवेलेबल है, वहाँ पे अगर कोई एंट्री लेना चाहता है या बायबैक करना चाहता है तो बिल्कुल एंट्री ले सकता है। 7 का स्टॉप लॉस रखें। आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है इसमें, तो जैसे वो न्यूज़ आएंगी तो आप इसको बड़ी जल्दी डबल डिजिट में देख सकते हैं। और इसकी स्ट्रेटजी भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं वीकेंड पे भी और टाइम टू टाइम भी। तो हैस्कोल इस वक्त जिन रेट्स पे अवेलेबल है वहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
उसके बाद है जी बैंक अल्फला। बैंक अल्फला एक अच्छा स्टॉक है, और अभी क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो क्लोजिंग आएगी, रिज़ल्ट्स आएंगे, तो वो क्योंकि बैंक की एनुअल क्लोजिंग होती है, उसके बाद ये अपने पे आउट भी अनाउंस करते हैं, तो 30 बिलो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसको अगर बाय करते हैं तो आपको ये फर्दर जो है वो होपफुली अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो आपको तकरीबन 8 से 10 रुपए का गेन जो है वो मिल सकता है। सो बैंक अल्फला को अगर आप 30 के आसपास या 30 बिलो टारगेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा सा डिप का वेट करें, वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद है जी दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक ही कह लें आप इसको, दीवान ग्रुप है, तो इसको बेहतर है कि अवॉइड ही करें। बट येस, 5 से नीचे अगर आपको कहीं मिले तो वहाँ पे अगर आप एंट्री लें तो रिस्क काफ़ी कम होता है। वहाँ से अगर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी, सीमेंट सेक्टर में थोड़ी मूवमेंट बनेगी, तो ये भी आपको 1-2 रुपये का गेन दे सकता है। फाइनल वन है जी OGDC। OGDC को भी टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं। इसने भी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी एक्स होने से पहले। एक्स होने के बाद इसकी प्राइस रेंज बन रही है, बस 70 to 72 के दरमियान आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और 80 का टारगेट कर सकते हैं आप फॉर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स। बल्कि 78 to 80 के दरमियान आप कहीं पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्राइस रेंज है जहाँ पे आपको, अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 6 से 8 रुपये का गेन जो है वो मिल सकता है। 70 to 72 के दरमियान सिक्योर प्राइस है, वहाँ पर अगर आप एंट्री ले तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमम साइड पे रहेगा, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से आपको अच्छा गेन मिल सकता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस किया, प्लस जो टॉप 10-12 वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको डिस्कस किया कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक किस रेट पे अवेलेबल है इस वक्त। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोज के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।